हेलो फ्रेंड्स, राम राम। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विंस, मतलब कि ट्विंस की अवधारणा। तो चलिए पढ़ते हैं। ट्विंस आर टू और मोर चिल्ड्रन born from the same pregnancy. These children develop in the same uterus but can be formed in two different ways. तो जुड़वा बच्चे हम उन्हें बोलते हैं जो दो अथवा दो से अधिक बच्चे होते हैं फ्रॉम द सेम प्रेगनेंसी, मतलब कि सेम प्रेगनेंसी के थ्रू जो दो या दो से अधिक बच्चे होते हैं उन्हें हम ट्विंस बोलते हैं। ट्विंस और जो सिंगल बच्चे होते हैं उनकी प्रोसेस अलग होती हैं, मतलब डिफरेंस प्रोसेस होते हैं, बट प्रेगनेंसी सेम ही होती है। ट्विंस में डिफरेंस ये होता है कि एक मोनोजाइगोटिक होता है और एक डाइजाइगोटिक, बस, और बाकी प्रेगनेंसी सेम ही। चिल्ड्रन डेवलप इन द सेम यूट्रस, मतलब जो ये बच्चे होते हैं वो सेम ही यूट्रस, एक ही गर्भाशय में होते हैं। ऐसा नहीं होता जो सिंगल बच्चे होते हैं उनका अलग यूट्रस होगा और ट्विंस का अलग नहीं। बट कैन बी फॉर्म इन टू डिफरेंट वेज, लेकिन ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, मतलब कि वो बनते हैं डिफरेंट तरीके से, मतलब उनके जो बनने का प्रोसेस है वो दो डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है जिन्हें हम शक्ल बोलते हैं उन्हें बोला जाता है आइडेंटिकल, मतलब एक समान जो बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे दीज बेबीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल एग एंड स्पर्म दैट लेटर डिवाइड इनटू टू एम्ब्रियोज। तो ये होते हैं, ये एक सिंगल एग से और एक सिंगल स्पर्म के थ्रू बनते हैं और ये बाद में जो है दो एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, दो एम्ब्रियो में बढ़ जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विन। दे हैव आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप, आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इनका जो समान रंग रूप होता है वो एक ही समान होता है। देयर फिजिकल फीचर्स, अपीयरेंस एंड DNA आर एग्जैक्टली द सेम थ्रो दे मे हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। और इनका जो शारीरिक बनावट होती है वो भी सेम तरीके से ही होती है, DNA भी सेम ही होता है, बट क्या होता है, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो डिफरेंट हो सकती है। मतलब कि अगर हम समझें कि ये देखने में तो एक ही जैसे होते हैं और इनका जो शारीरिक बनावट होती है वो भी सेम होती है और DNA भी सेम ही होता है, बट पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है। ओके, तो एग्जाम्पल है टू चिल्ड्रन लुक एग्जैक्टली द सेम। जो बच्चे एक ही तरीके से दिखाई दे रहे हैं या देते हैं उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि देखने में एक ही जैसे होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है डाइजाइगोटिक ट्विंस। इन्हें हम फ्रैटरनल ट्विंस भी बोलते हैं, हिंदी में इनको द्वियुग्मक बोलते हैं। तो दीज ट्विंस कम फ्रॉम टू सेपरेट एग एंड टू सेपरेट स्पर्म सेल, मतलब कि इनका जो डेवलप होता है वो दो अलग स्पर्म के बनने से एंड दो अलग एग के बनने से, सेपरेट मतलब अलग अलग स्पर्म सेल से होता है। जैसे कि इसमें दो अलग अंडे होते हैं और दो अलग शुक्राणु होते हैं, इनसे क्या बनता है? डाइजाइगोटिक ट्विंस। एंड यहाँ पे दे आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड आर एज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज रेगुलर सिबलिंग, मतलब कि ये दिखने में सेम तरीके से नहीं हो सकते हैं, मतलब इनका जो रंग रूप है एक जैसे हो ये ज़रूरी नहीं है, ये भाई बहन की तरह हो सकते हैं। टू चिल्ड्रन लुक डिफरेंट, दे आर फ्रैटरनल ट्विंस। दो बच्चे जो दिखने में अलग अलग हों, मतलब एक जैसे ना दिखाई दें, उन्हें फ्रैटरनल ट्विंस बोलते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर एंड ट्विंस बर्थ। तो यहाँ पे पहला जो है फैमिली हिस्ट्री है। जेनेटिक मतलब आनुवंशिक जो फैक्टर होते हैं बर्थ के, वो। तो फैमिली हिस्ट्री का मतलब हो गया कि हमारे दादा परदादा जो भी रहे होंगे पहले, उनसे इन्फ्लुएंस, उनसे प्रभावित होकर ही मतलब ट्विंस हो सकते हैं। और यहाँ पे एज है, मतलब वुमेन्स अबव द एज ऑफ 35 आर मोर लाइकली टू गिव बर्थ ऑफ टू ट्विंस, स्पेशली डाइजाइगोटिक ट्विंस। यहाँ बोला है कि जो वुमेन 35 एज से अबव होती हैं वो अक्सर ट्विंस में डाइजाइगोटिक बच्चे को जन्म देती हैं, मतलब उनका जो ट्विंस होगा वो डाइजाइगोटिक होगा, मतलब कि भाई बहन हो सकते हैं। तो इसमें यही बोला है 35 अबव के जो फीमेल्स होती हैं उनको स्पेशली डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग समझ के डायग्रामेटिक। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइट में क्या होगा। तो स्टडी सजेस्टेड मतलब स्टडी में जो कहा गया है साइंटिफिक के अकॉर्डिंग दैट डाइट्स रिच इन कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड एंड कैन इंक्रीज द चांस ऑफ ट्विंस बर्थ। मतलब यहाँ पे कैल्शियम एंड फोलिक एसिड इंक्रीजेस चांस। अगर फीमेल के डाइट में कैल्शियम एंड फोलिक एसिड होगा तो वो ट्विंस के चांस को बढ़ा देती हैं, मतलब उनको ट्विंस ही होंगे। अब यहाँ पे मैंने मतलब ये बता दिया। अब IVF के बारे में पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैंने लिखा है। IVF को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में लाइक IVF इंक्रीज द लाइकहुड ऑफ ट्विन बर्थ। मतलब जो IVF ट्रीटमेंट होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये ट्विंस बर्थ को इंक्रीज़ करता है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही हो पाया। इतना मैंने यहाँ पे जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विंस ख़त्म कर दिया है। एंड तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मतलब ये वीडियो सही से बन नहीं पा रही थी। मैं हाथ में लेके थोड़ी देर हाथ में लेके बनाई एंड कहीं समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाऊँ, मतलब जगह ही नहीं समझ में आ रही। तो मैंने यहाँ पे रख के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मतलब इसमें रख के मैंने बनाया है, बनाती हूँ अक्सर इसी में रख के, तो सही से नहीं बन पाता है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो अभी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।